हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रस्ट समवन्स बबल इडियम के बारे में। ब्रस्ट समवन्स बबल एक इंग्लिश इडियम है। और आप पता है कि जब इडियम यानी मुहावरों की बात होती है तो उसमें उसका कोई लिटरल यानी उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता ना, उसमें सांकेतिक तरीके से चीजों को बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है ब्रस्ट समवन्स बबल, तो यहाँ पे फिजिकली हमें जहाँ किसी के बबल नहीं तोड़ते हैं, यहाँ पे बबल जो है रिप्रेजेंट करता है किसी के बिलीव्स को, किसी के प्लानिंग को या किसी के थॉट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब किसी की कोई प्लानिंग फेल हो जाए, है ना, किसी का कोई भ्रम टूट जाए, तो उस सिचुएशन में हम इस इडियम का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिचुएशन है कि आपने बहुत सारी प्लानिंग करके रखी है कि मैं टूर पे जाऊंगी, ये खरीदूंगी, वहां घूमने जाऊंगी, ऐसे शॉपिंग करूंगी, पर किसी रीजन की वजह से वो आपका प्लान कैंसिल हो जाते हैं किसी पर्सन की वजह से। तो वहां पे आप ऐसे कहते हैं ना कि हमारे सारे अरमानों पे पानी फिर गया, है ना, या फिर सारे जितनी प्लानिंग किए थे, इतने बुलबुले उठ रहे थे, सब फूट गए, है ना। ऐसे हम लोग भी एज अ नेटिव स्पीकर हम लोग हिंदी स्पीकर बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आप इसको बोल सकते हैं दैट, मतलब किसी को कहना है कि उसने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, तो आप कह सकते हैं ही ब्रस्ट माय बबल्स, है ना। दूसरी सिचुएशन ये है कि जैसे कि होता है कि लाइफ में हम किसी किसी पर्सन को लेकर के या किसी चीज को लेकर के हमेशा बहुत ही गलतफहमी में रहते हैं ना, या खुशफहमी में रहते हैं कि वो तो बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज है ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने सामने ही देखते हैं अपने से छोटों को ले किसी को कि वो उसको लेके बहुत अच्छी चीजें सोचता है, लेकिन एक्चुअली में वैसी चीजें है नहीं। तो जब हम उसके भ्रम को तोड़ते हैं तो इस सिचुएशन में भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि दैट आई ब्रस्ट हिज बबल्स, है ना, मैंने उसके सारे भ्रम को तोड़ दिया। तो इस तरह सिचुएशन में आप जो है इस इडियम का यूज कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। To say or do something that shows someone that their beliefs are false, or that what they want to happen will not happen। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। ऐसा कुछ कहना या करना जिससे किसी को पता चले कि उनकी मान्यता या फिर उसका जो बिलीव है वो झूठा है, या फिर सिंपली किसी के भ्रम को तोड़ना। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस इडियम की मीनिंग को देख लिया। अब हम देखेंगे इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, ही वाज सो हैप्पी अबाउट मैरिंग मारिया, आई कुडंट ब्रस्ट हिज बबल। वो मारिया से शादी करके इतना खुश था कि मैं उसका बुलबुला फोड़ नहीं सका, या फिर आप इसे लिट इस तरह से वर्ड टू वर्ड नहीं ट्रांसलेट कीजिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं मैं उसका भ्रम नहीं तोड़ सका। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, आई हेट टू ब्रस्ट योर बबल बट दैट्स नेवर गोइंग टू बी हैपन। मैं आपका भ्रम तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस इडियम की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, यू शुड फर्स्ट वेट फॉर कंफर्मेशन, डोंट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच का यूज होगा, या फिर गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट बिलीव हिम बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे अ लेपर्ड डजंट चेंज हिज स्पॉट का यूज होगा, या फिर मैनी अ लिटिल मेक सम मेटल का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शुड अप्लाई फॉर मेनी जॉब्स बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा, या फिर डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही थिंक्स माई लाइफ इज बेटर बट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा, या फिर द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज काइंड लाइक हर मदर इट सीम्स फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री का यूज होगा, या फिर लेट बाइगॉन बी बाइगॉन का यूज होगा। लास्ट सेंटेंस है, लेट्स गो अर्ली टू गेट द फ्रंट सीट बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे मैनी अ लिटिल मेक सम मेकल का यूज होगा, या फिर द अर्ली बर्ड गेट्स द फॉर्म का यूज होगा। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस भी हो गई, और इस वीडियो में आप लोगों ने ब्रस्ट समवन्स बबल इडियम की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस इडियम का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इंप्रेसिव बनाइए।
Thank you for watching. Please like, subscribe and hit the bell icon. Thank you.